अपने आकलन उपकरण में प्रदर्शन विधि का अध्ययन करेंगे। प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस। प्रदर्शन है उस प्रदर्शन विधि का अध्ययन करेंगे। प्रदर्शन को परफॉर्मेंस कहा जाता है अंग्रेजी में। जैसे प्रदर्शन विधि के अंतर्गत शिक्षक छात्रों के सामने किसी नियम, सूत्र या प्रयोग को प्रत्यक्ष रूप से उनके समक्ष जो प्रस्तुत करता है, आप चाहे विद्यार्थियों को नियम बताना हो, सूत्र समझाना हो या फिर किसी भी प्रकार का प्रयोग द्वारा किसी भी बात का प्रमाणित करना हो या सिद्ध करना हो, उनको समझाने के लिए जिसका प्रयोग करता है, प्रयोग प्रदर्शन कहलाता है। इसमें शिक्षक और यानी परफॉर्मेंस में यानी प्रदर्शन में जो है शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि जब हम किसी कार्य को या किसी भी चीज को प्रैक्टिकली रूप से करके दिखाते हैं तो उस समय हमारी जो ज्ञानेंद्रिय होती है यानी शिक्षक तथा छात्र की, उस स्थिति में, उस वातावरण में उनकी जो ज्ञानेंद्रिय होती है वो दोनों सक्रिय रहते हैं, क्योंकि बालक जो है ज्ञान को देखकर तथा सुनकर अधिक ग्रहण करते हैं। तो यानी प्रदर्शन में जो है छात्र देखकर तथा सुनकर ज्ञान को अत्यधिक ग्रहण कर पाते हैं। शिक्षक का कार्य यानी इस प्रदर्शन में जो है शिक्षक का कार्य केवल मौखिक व्याख्यान देना तक ही नहीं होता है, जिसमें केवल शिक्षक मौखिक रूप से बोलता ही नहीं है, अपितु इसमें वह उस कार्य को करके दिखाता है। तो इस तरीके से प्रदर्शन जो है, प्रदर्शन में जो है छात्र तथा शिक्षक दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तथा दोनों सक्रिय भी रहते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे प्रदर्शन के अंतर्गत जैसे आवश्यकता अनुसार यदि आवश्यकता पड़ती है तो उस आवश्यकता के अनुसार जो है शिक्षक स्वयं प्रयोग करके छात्रों के समक्ष उनको बताता है। अब है प्रदर्शन के सोपान, यानी साधारण शब्दों में ये कहा जाए तो प्रदर्शन यानी किसी भी कार्य को करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उस कार्य को करके दिखाना प्रदर्शन कहलाता है। जैसे विद्यार्थियों को यदि दिन रात कैसे बनते हैं उसके बारे में यदि बताना है तो उनको ग्लोब के माध्यम से यह बताना पड़ेगा कि भाई जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तथा इस तरीके से उनको पूरे प्रयोग द्वारा सिद्ध करके यह बताया जा सकता है कि दिन रात इस तरीके से बनते हैं। इस प्रकार के और कई प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है। अब है इसके पद या सोपान। पद या सोपान प्रदर्शन विधि में सबसे पहले है, जब हम प्रदर्शन का प्रयोग करते हैं उसमें सबसे पहले इसका शिक्षक द्वारा, इसमें शिक्षक द्वारा पाठ की तैयारी, यानी जब हम प्रदर्शन प्रयोग प्रदर्शन करते हैं उस समय शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम जो पाठ करवाया जा रहा है उस पाठ की तैयारी अवश्य होनी चाहिए, यानी पूर्व में उसकी तैयारी कर लेना। हमको कक्षा में जाकर छात्रों को क्या बताना है और क्या उनको सिखाना है। इसमें जैसे पाठ की तैयारी के अंतर्गत जैसे विषय वस्तु तैयारी, विषय वस्तु, फिर पाठ्य योजना का निर्माण,
पाठ योजना का निर्माण, प्रदर्शन संबंधी उपकरण, प्रदर्शन उपकरण यानी प्रदर्शन संबंधी उपकरण तथा प्रदर्शन से संबंधित जो सामग्री है उस सामग्री को व्यवस्थित रूप से रखना। इस तरीके से जब प्रदर्शन कार्य किया जाता है तो उस समय शिक्षक द्वारा पूर्व में तैयारी कर ली जाती है, जिससे कि प्रदर्शन से संबंधित जो भी विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो या जो क्वेश्चन हो, यदि प्रश्नोत्तर हो या प्रश्नों को पूछे तो शिक्षक जो है छात्राओं के उन जिज्ञासाओं के इसके माध्यम से शांत कर सके। पाठ की तैयारी के अंतर्गत ही जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को, उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाता है इसके माध्यम से। उसके बाद है समस्या प्रस्तुत करने के लिए, समस्या प्रस्तुत करने के लिए, इसमें प्रदर्शन में जो है हम इस कार्य को जब करते हैं या शिक्षक द्वारा जब प्रदर्शन किया जाता है उस समय किसी भी समस्या को लेकर या प्रयोग को लेकर इस प्रदर्शन को किया जाता है, यानी कि बिना किसी पूर्व तैयारी के निर्देशन, में जो है शिक्षक जो है प्रदर्शन कार्य कर सकता है। जैसे कि हमें अगर प्रयोग करके दिखाना है तो पहले विद्यार्थियों के समक्ष जैसे अपवर्तन का आप नियम समझाते हैं तो उनको एक खाली क्लास में जैसे पेंसिल रखना, बीकर में पेंसिल रखना, उस पेंसिल की स्थिति ज्ञात करना, उसके बाद उसमें जैसे पानी डालना, पानी डालने के बाद विद्यार्थियों से ये प्रश्न करना कि अब पेंसिल की स्थिति क्या है। तो इस तरीके से यदि हम समस्या प्रस्तुत करेंगे तो उनके समक्ष बिना किसी पूर्व तैयारी के प्रश्न प्रस्तुत हो जाएंगे तथा इससे कि हमारी जो ये प्रस्तावना निर्मित हो जाएगी और इससे संबंधित जो समस्या है वह समस्या प्रस्तुत हो जाएगी। उसके बाद है शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया में जो है छात्रों के लिए जो शिक्षण है वह नीरस बन जाए इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। यानी एक अध्यापक को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसके माध्यम से जो है हमारा जो शिक्षण कार्य है वह नीरस न बन जाए। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए कभी कभी शिक्षक द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो है जीवन से संबंधित जो उदाहरण होते हैं उन जीवन से संबंधित उदाहरणों को सम्मिलित कर लेना चाहिए और विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण सामग्री है या उससे संबंधित जो उदाहरण है उनको प्रस्तुत कर देना चाहिए। इस प्रकार जो हम शिक्षक के शिक्षण को प्रभावी बना सके इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षक को इसमें शामिल कर लेना चाहिए, जिससे कि इनका जो ये प्रदर्शन है यह प्रभावी बन सके। उसके बाद है समस्या समाधान के लिए प्रयोग। यानी प्रदर्शन में जो शिक्षक जो कार्य कर रहा है प्रदर्शन का वह जो कार्य है शिक्षक द्वारा किया गया प्रयोग छात्रों के लिए जो है उदाहरण और आदर्श होना चाहिए। यानी जब तक प्रस्तुत किया गया जो प्रदर्शन है परफॉर्मेंस है विद्यार्थियों के लिए उदाहरण के
नहीं होगा या आदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं होगा, तब तक वह जो प्रयोग से संबंधित या प्रदर्शन से संबंधित जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो यानी जो शिक्षक द्वारा किए गए प्रयोग छात्रों के लिए उदाहरण तथा आदर्श के रूप में होने चाहिए, जिससे कि प्रयोग से संबंधित जो भी समस्या है उन समस्याओं को वह हल कर सके। उसके बाद है श्यामपट्ट का प्रयोग, यानी जब प्रयोग प्रदर्शन करते हैं तब शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जब हम प्रदर्शन करते हैं या प्रयोग करते हैं उस समय उसकी जो प्रयोग से संबंधित या प्रदर्शन से संबंधित प्रयोग प्रदर्शन से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उन बातों को बिंदुओं के रूप में श्यामपट्ट पर अंकित करना, जिससे कि विद्यार्थी उनको समझ सके। उसके बाद है लास्ट इसका सोपान है निरीक्षण तथा सार संक्षेप की नकल। प्रदर्शन के बाद एक शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वह जो उसके द्वारा जो प्रदर्शन कार्य किया गया उससे संबंधित जो बातें उसने श्यामपट्ट पर लिखी है उन बातों का उन बिंदुओं का विद्यार्थी अपनी नोटबुक में उनको अंकित कर रहे हैं या नहीं, या उस सार संक्षेप की नकल अपनी कॉपी में उतार रहे हैं या नहीं, इस चीज का ध्यान अध्यापक को जो है कक्षा में घूम कर रखना आवश्यक है। अब है प्रदर्शन विधि के गुण। सबसे पहला है मानसिक विकास में सहायक। मानसिक विकास में सहायक, यानी प्रदर्शन जो है विद्यार्थियों के मानसिक विकास को बढ़ाने में सहायक है। इसके जरिए प्रदर्शन के जरिए जैसे बालकों की या छात्रों की जो निरीक्षण शक्ति है, तर्क शक्ति है, विचार शक्ति है और विचार शक्ति इसके अलावा उनकी जो मानसिक शक्ति है उन सब शक्तियों को विकसित करने में पर्याप्त अवसर मिलते हैं। यानी इसके माध्यम से जो है बालकों को छात्रों को अपने तर्क शक्ति, विचार शक्ति, स्मरण शक्ति उन सब के अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उसके बाद है दूसरा है स्पष्ट एवं स्थायी, स्पष्ट एवं स्थायी ज्ञान, यानी प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को स्पष्ट तथा स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि बालक जो है किसी भी कार्य को करके सीखते हैं या प्रत्यक्ष रूप से उस कार्य को यदि कोई कर रहा है तो उसको जल्दी ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रदर्शन के माध्यम से दिया गया ज्ञान विद्यार्थियों में स्पष्ट तथा स्थायी होता है, जिसको कि विद्यार्थी लंबे समय तक उसको याद रखते हैं। उसके बाद है सक्रिय वातावरण। सक्रिय वातावरण यानी
प्रदर्शन के माध्यम से जो है कक्षा कक्ष का जो वातावरण होता है वो सक्रिय रहता है, क्योंकि उसमें जब किसी कार्य को किया जाता है, प्रदर्शन करके दिखाया जाता है, तो छात्र तथा शिक्षक दोनों इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसलिए जो है कक्षा कक्ष का जो वातावरण सक्रिय होता है। फिर है अध्यापन कार्य में सहायक। यानी प्रदर्शन के माध्यम से जो है अध्यापन कार्य में सहायता मिलती है, क्योंकि विद्यार्थी जो है किसी भी वस्तु को देखकर या किस ज्ञान को ग्रहण जब करते हैं तो अध्यापक की उनसे यह आशा होती है कि वह जो कार्य करवा रहा है, जो ज्ञान विद्यार्थियों को दे रहा है, वह उनमें जो स्थायी रूप से ग्रहण कर सके। इसलिए जो है प्रदर्शन के माध्यम से जो है अध्यापन में सहायक होता है, जिससे कि विद्यार्थी जो है उसको अधिक से अधिक ग्रहण करते हैं तथा यह ग्रहण किया हुआ ज्ञान उनमें स्थायी रूप से होता है। उसके बाद है बचत का साधन। परफॉर्मेंस को या प्रदर्शन को बचत का साधन इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सीमित साधनों द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करवाता है। क्योंकि प्रदर्शन में यदि हम सीमित साधन का भी प्रयोग करेंगे या सीमित साधनों को लेके, फिर भी जो है इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण करवा सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं। तो इसलिए इसको बचत का साधन कहा गया है। अब है इसके दोष। सबसे पहला है प्रदर्शन विधि में मनोवैज्ञानिकता का अभाव। मनोवैज्ञानिकता का अभाव। यानी प्रदर्शन विधि में मनोवैज्ञानिकता का अभाव कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, जबकि विद्यार्थी जो है शिक्षक द्वारा किए गए उस प्रदर्शन रूपी जो है कार्य को केवल देखते रहते हैं। इसलिए इसमें मनोवैज्ञानिकता का अभाव रहता है, क्योंकि जो है इसमें जो है जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए या प्रदर्शन को करने के लिए शिक्षक ही सक्रिय रहता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि प्रदर्शन में जो है मनोवैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। इसमें जो बालक है या विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों के जो मन के भाव होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है, जबकि शिक्षक द्वारा तैयारी की गई परफॉर्मेंस को ही वरीयता दी जाती है। क्योंकि बालक जो है स्वभाव से क्रियाशील माने गए हैं तथा बालक यदि खुद करके सीखता है तो उसका असर जो है बालकों पर अत्यधिक पड़ता है। इसलिए इसमें मनोवैज्ञानिकता का अभाव बताया गया है। उसके बाद है शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल नहीं। शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल
स्वयं प्रयोग करने, स्वयं प्रयोग करने, उपकरण को छूकर, उपकरण को छूकर, छूकर देखने, करके सीखने, आदि, करके सीखने आदि की अपेक्षा प्रदर्शन में अधिक शांत और निष्क्रिय होकर सीखता है, क्योंकि बालक उस प्रयोग को ना तो स्वयं करता है, ना उपकरण को छूकर देखता है, या ना उसको करके सीखता है। इसके अतिरिक्त केवल वह शिक्षक द्वारा किए गए प्रयोग प्रदर्शन को उसमें शिक्षक द्वारा किए गए प्रयोग को केवल श्रोता के रूप में उसको देखता है। इसलिए जो है इसमें इसको निष्क्रिय श्रोता के रूप में लिया गया है। अब है तीसरा है प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव। प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव। प्रयोग प्रदर्शन में जो है प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें छात्र खुद प्रयोग करके नहीं सीखते हैं, बल्कि दूसरों द्वारा, शिक्षक द्वारा किए गए प्रयोग को देखते हैं फिर सीखते हैं। इसलिए इसमें प्रयोग क्षमता का अभाव बताया गया है। उसके बाद है अनुकूल परिणामों का न होना। इसमें जैसे अनुकूल परिणामों के अंतर्गत जैसे शिक्षक या तो कम अनुभवी होगा या उसे आवश्यकता अनुसार, यानी प्रदर्शन की आवश्यकता के अनुसार यदि उसको सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी तो अनुकूल, यानी प्रदर्शन के अनुकूल जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए वह परिणाम इसमें प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि इसमें इसके लिए जो है शिक्षक का अनुभव भी होना आवश्यक है और जो है प्रयोगात्मक यानी प्रदर्शन से संबंधित, इससे संबंधित सामग्री होना भी आवश्यक है। तभी जो है प्रयोग से प्रदर्शन जो है सही रूप से सिद्ध हो सकता है। उसके बाद है छात्र संख्या अधिक होना, यानी जब प्रदर्शन करते हैं उस समय कक्षा में जो है विद्यार्थियों की जो संख्या है वह अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए जो है कक्षा में, एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, जिससे कि जो है जो प्रदर्शन करते हैं वह प्रदर्शन सही साबित नहीं होता है, या फिर कक्षा में जो विद्यार्थी उपस्थित होते हैं वह विद्यार्थी उस प्रयोग प्रदर्शन को ठीक तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो यानी इस प्रदर्शन के लिए कक्षा में जो है छात्रों की संख्या कम होना
आवश्यक है। उसके बाद है प्रयोग प्रदर्शन का आंशिक लाभ, यानी प्रदर्शन जब करते हैं तो उसका आंशिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि कक्षा के जो सभी विद्यार्थी है वह सक्रिय रूप से इसमें भाग नहीं लेते और ना ही उस प्रयोग को पूर्ण मनोयोग से सीख पाते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें जो है जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए, जो लाभ प्राप्त होना चाहिए, वह लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। अब है एक अच्छे प्रदर्शन हेतु कुछ सुझाव। जैसे हम प्रदर्शन जब करते हैं उस प्रदर्शन के लिए कुछ जो सुझाव है वह होना आवश्यक है। जैसे इससे संबंधित जब हम प्रदर्शन करते हैं उससे संबंधित जो है आवश्यकता अनुसार कक्षा कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कि टेबल है या जो प्रदर्शन से संबंधित जो सामग्री है उसको हम व्यवस्थित रख सकें। उसके बाद है प्रदर्शित वस्तु का आकार उचित अनुपात में होना चाहिए, यानी जो उसका हम जब प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रदर्शन सामग्री का जो आकार है वह उचित रूप में होना चाहिए, जिससे कि कक्षा में उपस्थित जो विद्यार्थी है वह विद्यार्थी उस प्रदर्शन से संबंधित उस सामग्री को देख सके। उसके बाद है प्रदर्शन सामग्री, यानी प्रदर्शन से संबंधित जो सामग्री है उसको व्यवस्थित रूप में रखना, जिससे कि प्रदर्शन से संबंधित जो स्टेप बाय स्टेप जो हमें बताना है उस सामग्री को व्यवस्थित रखना, एक के बाद एक सामग्री रखना। फिर है श्यामपट का होना, श्यामपट का, यानी जब प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन करते समय कक्षा कक्ष में उसके पीछे बड़ा श्यामपट होना आवश्यक है, क्योंकि बड़ा श्यामपट होने पर जो है प्रदर्शन से संबंधित जो विशेष बातें हैं उन बातों को अध्यापक द्वारा अंकित किया जा सकता है। उसके बाद है आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक सुविधाएं, यानी प्रदर्शन से संबंधित प्रदर्शन से पहले जब करते हैं ये प्रदर्शन, जब यह इससे संबंधित जो आवश्यक सुविधाएं है उन आवश्यक सुविधाओं को पता लगा लेना चाहिए। लाइट जल रही है या नहीं है, उचित प्रकाश की व्यवस्था है या नहीं है, कक्षा कक्ष का वातावरण प्रदर्शन के अनुकूल है या नहीं है, इनसे संबंधित जो आवश्यक सुविधा है उन आवश्यक सुविधाओं का पहले से ही ज्ञान होना आवश्यक है। इस तरीके से एक अच्छे प्रदर्शन हेतु विभिन्न प्रकार की ये सुविधाएं होना आवश्यक है। अब है आज का आपका ग्रह कार्य। प्रदर्शन विधि के सोपान का वर्णन
करते हुए इसके गुण तथा दोष बताएंगे। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तो इससे बचाव के लिए हम कुछ उपाय करते हैं। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोना है, मुंह पर मास्क लगाना है, कपड़े से अच्छी तरह से ढक कर रखना है तथा इस प्रकार से इन छोटी छोटी सावधानियों